व्यास गद्दी में बैठ करके मैंने बहुत से व्यास गद्दी कथाकारों से मैंने सुना है कि पोटली चने की जिसे छल से खा लिया। हाँ, छल से तो खाया उन्होंने, लेकिन इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अरे भाई, सुदामा जी द्वापर युग के थे और द्वापर युग में थे भी, उसके साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और परम भक्त थे। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त परम मित्र क्या छलिया हो सकते थे? कदापि नहीं हो सकते थे। ये चना की कथा आती है, एक बुढ़िया थी जो भिक्षा मांगने जाया करती थी, घर घर भिक्षा मांग करके और भिक्षा लेकर के आती थी, उसी से अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन एक भिक्षा मांगने के लिए गई, एक घर से एक पोटली में उन्हें मिला क्या? चना। उसी पोटली के चना को लटकाए लटकाए वो बुढ़ी चली आ रही थी। एक चोर देखा और चोर ने देखा और समझा कि इसमें जरूर कुछ धन होगा, तो वह चोर ने बुढ़ी से वह चना की पोटली छीन करके और भागा और जा करके दूर में जाकर के उसने देखा कि इसमें क्या है। देखो भैया, चोर चोरी करने के बाद तुरंत ही नहीं देखते कि इसमें क्या है। जब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता तब जाकर के देखता है कि हाँ, अब देखो इसमें क्या है। चोर ने देखा, लेकिन चोर को उसमें चना मिली। चोर को बड़ी जोर से गुस्सा आई। अब भाई, खाने पीने की सामान थोड़ी बहुत की बुद्धि से चोरी करना, ये तो बेकार ही बात है। चोर ने गुस्से से वह पोटली को फेंका। दुर्भाग्यवश वह पोटली शांतिपनी जी के आश्रम में उज्जैन में भगवान विद्याधन के लिए गए हुए थे, वहीं सुदामा जी भी गए हुए थे। तो एक श्लोक के कारण सुदामा जी को दंड मिला, भगवान ने भी वह दंड ले लिया। अब दोनों समिधा लाने के लिए जब वन में जा रहे थे ना, तो वही पोटली जो चोरी की हुई पोटली उनकी गुरु माता को मिल गई थी। अब अन्य कभी दूषित हो ही नहीं सकता, चाहे कहीं का भी हो, किसी का भी हो, अन्य कभी दूषित हो ही नहीं सकता। इसलिए वह माता वह पोटली उठा करके ले आई, चने को अच्छे से साफ की और भूंज करके और सुदामा जी महाराज को पकड़ा दी। सुदामा जी महाराज को चने को जैसे ही पकड़ाई, वैसे ही सुदामा जी महाराज चने पकड़े और चले वन की ओर। चना को पोटली को लेकर के सुदामा जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण वन की ओर चले गए। और सुदामा जी को जैसे ही चना मिला वैसे ही आभास हो गया कि यह चना में कुछ न कुछ तो जरूर छुपा हुआ है, कुछ न कुछ तो त्रुटि है। नेत्र बंद करके और ध्यान करके देखे तो सुदामा जी महाराज को पता चल गया कि यह चना तो श्रापित है, और यह चना श्रापित है तो मैं अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को यह चना कैसे खिला सकती हूँ। तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया और वह चना श्रापित थी। वह बुढ़ी जो थी वह विचारी कल्पना करके भूख को लेकर के सोच करके और वह चोर को उसने श्राप दे डाली, कही कि जाओ, यह चना को जो किसी भी खाएगा वह मुझसे भी ज्यादा धनहीन हो जाएगा और दर दर भटकेगा धन के लिए, भोजन के लिए। उसे न भोजन की प्राप्ति होगी न धन की प्राप्ति होगी। सुदामा जी महाराज को पता चला। सुदामा जी महाराज सोचे कि भैया यह चना तो भगवान श्री कृष्ण को खिलाया जा नहीं सकता, न भूमि में फेंकी जा सकती है, क्योंकि भूमि में फेंकते तो पूरा पृथ्वी धनहीन हो जाता, सूखा हो जाता, अकाल पड़ जाता। तो ये संसार के जितने भी मानव है ना, वे सब भोजन के बिना, धन के बिना क्या स्थिति होती है सब तो आपको पता ही है। और भगवान श्री कृष्ण को खिलाते नहीं, क्योंकि सुदामा जी सच्चे मित्र थे और सच्चा मित्र वही है जिसको अपने मित्र की तकलीफ दिखाई दे, उसका खुशी, उसका खुशहाल, उसका धन दौलत, उसके रुपए नहीं दिखाई दे। रुपए, सोना, चांदी, ये रुपया, ये सब स्वार्थी मित्र देखते हैं। जो सत्ता मित्र होता है वह केवल अपने मित्र का अच्छा ही सोचता है। सुदामा जी महाराज सच्चे मित्र थे, भगवान श्री कृष्ण को कैसे वे चना खिला सकते थे? इसीलिए वे चना विचार किए कि ना मैं धरती माता को धनहीन होने दूंगा, ना तो मैं भगवान श्री कृष्ण को। तो इसीलिए
छुपके से सुदामा जी महाराज ने उस चना को खाया।